ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तासीर मलिक है और आप मुझे तासीर मलिक ऑफिशियल पे सुन रहे हैं। कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है कबल इसके कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। आप सबसे गुजारिश है कि ख़वातीन व हज़रात, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी तवाना आवाज़ बने और आपके दिल की बात आप तक पहुँचे तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। आने वाले 4 से 5 दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए इंतहाई अहम है। कैसे अहम है इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले आ जाएं उन लोगों की उस जस्टिफिकेशन के ऊपर जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब के नाम के ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है। अब खान साहब का जो नाम जो है वो पॉलिटिक्स से जो है वो माइनस कर दिया गया है। इमरान खान साहब इज़ नो मोर इन करंट पॉलिटिकल एरिना ऑफ पाकिस्तान। तो खान साहब जो है वो अब जो है वो इबादत करें और घर बैठकर जो है वो अल्लाह अल्लाह करें और पाकिस्तानी सियासत से अपने आप को माइनस करें। आज पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि कौम ने इमरान खान साहब को इतना प्यार दिया, कौम ने इमरान खान साहब के बयानिए पर इतनी ज़बरदस्त अंदाज में लब्बैक कहा कि आज पाकिस्तान का कोई मीडिया चैनल, कोई मीडिया टॉक, आज पाकिस्तान का कोई भी प्रोग्राम, कोई भी न्यूज़ हो गई, कोई पॉलिटिक्स हो गई, पाकिस्तान की असम्बली हो गई, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के हो गए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो गई, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी हो गई, कोई भी एक ऐसा आस्पेक्ट नहीं है जो इमरान खान साहब के नाम से खाली हो। आज इमरान खान साहब के मोहब्बत, आज इमरान खान साहब का प्यार, आज इमरान खान साहब को देखने का शौक़ और ज़ौक़ पाकिस्तान के लोगों के रगों में दौड़ रहा है। और वो जो लोग कहते थे कि इमरान खान साहब के नाम पर कांटा लगा दिया गया है, आज उनकी अपनी बात इमरान खान साहब के नाम के अलावा मुकम्मल नहीं होती। खान साहब के नाम लिए बगैर आपका कोई मीडिया टॉक आपकी मुकम्मल नहीं होती, आपका कोई टीवी चैनल रेटिंग नहीं ले सकता। तो जिसके नाम पर आपने कांटा लगाने का सोच रहे थे उसने कहा था कि अगर आप मेरे नाम पर कांटा लगाना चाहते हैं तो ये आपकी भूल है। सिर्फ दो ताकतें ऐसी हैं जो मेरे नाम पे के ऊपर कांटा लगा सकती हैं। उसमें पहली ताकत है खुदाबंदी। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई किसी के नाम पर कांटा नहीं लगा सकता, रेड लाइन नहीं लगा सकता। और दूसरी पावर है पावर ऑफ पब्लिक, पावर ऑफ पाकिस्तान। अगर लोग ना चाहें तो आप किसी के नाम पर कांटा नहीं लगा सकते। अब आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं इनमें इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स कुछ इस तरीके से होने जा रही हैं। आज एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो जमानत का केस चल रहा था उसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो अपने आज फाइनल आर्गूमेंट किए और खान साहब की जो जमानत का मैटर था उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। और फैसला ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ये फैसला सुनाया जा सकता है। अब इस फैसले के अंदर जो एक ज़बरदस्त बेहतरीन किस्म के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब जो है, जस्टिस आमिर फारूक, उनके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब जो है 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है और इमरान खान साहब की ज़मानत के ऊपर फैसला उन्होंने महफूज किया। और जो ज़्यादातर मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं इस वक्त जो अदलिया के जो जजेज़ हैं वो एक तरह से डटे हुए हैं, वो किसी भी किस्म का प्रेशर लेने से इनकारी हैं। और जजेस की जो है वो एक अपनी डिग्निटी और वकार और प्रेस्टीज को बहाली का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त चला हुआ है। तो मेरा ख्याल है अगर इसमें किसी भी किस्म का प्रेशर ना दिया गया और जजेस ने बगैर किसी प्रेशर में आए हुए फैसला दिया तो बादी नज़र में जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पूरे जो 190 मिलियन केस है इसके अंदर जो सबसे बड़ा इकबाली गवाह है उसने अदालत के सामने ये बयान दिया कि इमरान खान साहब के या बुशरा बीबी के अकाउंट में अपना बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई भी पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो जब पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं हुई, इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड में से कोई एक सिंगल पैनी भी जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, ना उनके अकाउंट में पेमेंट आई, बल्कि वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ी हुई है। और आज सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भी यही दलाइल दिए कि इस इकबाली गवाह के बयान के बाद अब इस केस के अंदर कोई जान बाकी नहीं है, अब इस केस के अंदर कोई पावर बाकी नहीं है। तो आने वाले जो 3 से 4 दिन हैं इनके अंदर ये फैसला एक्सपेक्टेड है कि ज़मानत खान साहब को मिल जाएगी 190 मिलियन केस के अंदर। जबकि हम जो दूसरी डेवलपमेंट दिखती हुई नज़र आ रही है वो है साइफर केस में। साइफर केस फाइनली अब अपने मंथ की अंजाम तक पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। इस फैसले में हाथी निकल गया है और दुम इसकी बाकी है।
और वो भी एक प्रोसिक्यूशन जो है वो हुकूमत की तरफ से वो एक टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस केस को ले रही है, और हुकूमत को पता है कि इस प्रोसिक्यूशन के पास पेश करने के लिए कोई सबूत नहीं है। प्रोसिक्यूशन के पास जो है वो बिल्ड करने के लिए जो उन्होंने केस बिल्ड किया वो सारा मफरूज़ों पर मबनी है, वो सारा फ्रॉड है, ये इंतहाई जिसे कहते हैं रिडिकुलस किस्म का केस था। तो प्रोसिक्यूशन टोटली तौर पर डिफेंड करते हुई नज़र नहीं आई, हमें नाकाम हुई और उनके आर्गूमेंट्स ना होने के बराबर थे। तो साइफर केस के अंदर भी इमरान खान साहब को जो है वो उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, उनके सेंटेंस भी मुअत्तल होगी, और उम्मीद काफ़ी है कि उनकी जो नाअहली का फैसला था 10 साल के लिए वो भी मुअत्तल होगा। तो ये 2 गुड न्यूज़ एट अ टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के लिए आने वाले 2 से 3 जो दिन हैं इनमें आ सकती हैं। जबकि तीसरी सबसे अहम डेवलपमेंट जो आज पाकिस्तान में हुई है वो बड़ी देखने लायक है, और ये जो डेवलपमेंट है ये पीडीएम के मजमूए सियासत दौरान, मजमूए सियासत कारां के ऊपर आज एक बिजली की कड़क बनकर टूटी है। और पीडीएम के साथ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे के मालिक हैं, उनके ऊपर ये बिजली बनकर पर गिरी है। आज मैटर क्या हुआ, अदालत के अंदर आज हेयरिंग हो रही थी, और ये हेयरिंग थी कि जो नैब कवानीन में तरमीम को कलअदब करार देने के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से दायर की गई थी, आज उसके ऊपर समाअत हुई, और इस समाअत के अंदर जो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ दूसरे जज साहबान 5 रुकन जज साहबान ने जो है इस मामले को जब टेकअप किया और इसकी जब हेयरिंग हुई तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आर्गूमेंट किए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इस अपील के अंदर जो मरकजी अपील कुनिंदा है, जिस शख्स ने ये अपील की है वो है बानी चेयरमैन, तो क्यों ना बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को जो है वो अदालत के अंदर जो है वो पेश करने का हुक्म जारी किया जाए। जैसे ही अतर मिनल्ला साहब ने ये बात की, उस वक्त अचानक से ही एकदम से अगर देखा जाए तो जस्टिस काजी फायज साहब का अचानक से रंग फक हो गया, और उनके चेहरे पर परेशानी के असरात वाज़े नमूदार हुए, और उनको काउंटर करने के लिए फ़ौरन ही एंट्री डाली जस्टिस काजी फायज़ा साहब ने, ये कह करके कि ये बेसिकली इंडिविजुअल हैसियत में जो है किसी इंडिविजुअल पर्सन की ज़ाती हैसियत का केस नहीं है, ये केस है नैब तरामीम के हवाले से। तो इमरान खान साहब को जो है वो पेश करने का हुक्म देना बेमैनी है, इसमें इमरान खान साहब को पेश करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जस्टिस काजी फायज़ा साहब की जस्टिफिकेशन को मजीद काउंटर किया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। उन्होंने कहा कि एक जो पटिशनर है जिसने पटिशन दायर की है, अगर वो खुद पेश होना चाहता है, क्योंकि वकला ने ये बात बरमला ये दोहराई कि इमरान खान साहब जो है वो पेश होना चाहते हैं और नैब कवानीन के ऊपर नैब तरामीम के ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत उज़्मा के सामने रखना चाहते हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये क्यों ज़रूरी नहीं है कि वो पटिशनर जिसने पटिशन दायर की है वो अदालत से उसको दूर रखा जा सके और वो अदालत के अंदर आकर अपने आर्गूमेंट पेश ना कर सके। तो फिर मामला ये तय हुआ कि जज साहबान उठकर चले गए, और फिर डिसाइड हुआ कि जनाब के वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो इमरान खान साहब की पेशी को यकीनी बनाया जाएगा। अब 16 मई, जी हाँ 16 मई को जो है और इमरान खान साहब को जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उनकी हेयरिंग होगी और उनको समाअत किया जाएगा, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के ये मनाजिर होंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये सीन होंगे। जब से इमरान खान साहब जो कैदोबंद के सोबत में गए हैं, तकरीबन 9 माह होने वाले हैं, इन 9 माह के अंदर ना उनका अज़म टूटा, ना उनका वलवला टूटा, ना ही उनकी क़यादत बिखरी, ना ही उन्होंने अपने आप को जो है वो बेचारगी के आलम में पाया, ना ही उन्होंने आपको मासूमियत का लिबादा ओढ़ कर कोई डील या ढील लेने की कोशिश की। तो वो तमाम तर लोग जो नज़रें जमा कर बैठे हुए थे कि कभी तो एक ऐसा दिन आएगा कि जब इमरान खान साहब की एक झलक देखने को मिलेगी, और फाइनली 9 माह के तवील इंतज़ार के बाद इमरान खान साहब को जो है वो साफ़ी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद होंगे, वो इमरान खान साहब को जो है वो सुनने का उनको मौका मिलेगा, और बहुत सारे वकील हजरात, बहुत सारे सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और दूसरे तमाम लोग इमरान खान साहब को बराह रास्त सुन सकेंगे, और जो एक झलक देखने के लिए पाकिस्तान कौम जो है वो बेताब थी। तो ख़वातीन व हज़रात, वो तमाम तर इंतज़ार फाइनली अब ख़त्म होने को जा रहा है, और फिर इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, एक्स के ऊपर ट्रेंड्स, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड्स, टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड्स, इमरान खान साहब की उस तस्वीर को जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनेगी, और जो सब कुछ जब लाइव चल रहा होगा, अब ये डिपेंड करता है कि हुकूमत पाकिस्तान और जस्टिस काजी फायज़ साहब की जो अपनी अदालत है
वो इस पूरी लाइव हेयरिंग को जो है वो लाइव कवरेज करने की इजाज़त देती भी है या फिर नहीं देती। बहरहाल आने वाले जो 4 से 5 दिन है, दीज 4 to 5 days would be full of thrill, would be full of enthusiasm, and these 4 to 5 upcoming days would be full of passion for the public of PTI, for the voters and the supporters of PTI, and especially for the इमरान खान lovers। तो आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, उनसे आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।